अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, एक सवाल है, जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल। जब बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, मुसलमानों को पाकिस्तान हिस्सा में मिला था। देखिए शेख, बंटवारा जब हो रहा था उस वक्त सारे लोग मुत्तफिक नहीं थे, सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह से आप अगर हिंदू के बारे में पूछेंगे तो महात्मा गांधी खुद तैयार नहीं थे कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बांट दिया जाए, हिंदुस्तान को क्या कहते हैं, दो टुकड़े में बांट दिया जाए। मुसलमानों का आप जायज़ा लेंगे तो मालूम होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे वो तैयार नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे वो भी खुद तैयार नहीं थे। बैरिस्टर आसिफ अली जो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाले वकील हैं, वो खुद इस बंटवारा को पसंद नहीं करते थे कि हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। इसी तरह से आपको बड़े बड़े मुसलमान मिलेंगे, जैसे मिर्ज़ा अली खान जो कि एक बहुत बड़े मुसलमान थे, जिनके पास 10,000 फौज थी, जो कि IPI के फ़कीर माने जाते थे। वो खुद जो है हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटने के लिए तैयार नहीं थे कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। इसी तरह से आप जो है सिबगतुल्लाह शाह राशिदी जो कि सिंध के एक बहुत बड़ा नेता थे, बहुत बड़े नेता गुजरे हैं, वो खुद इसके लिए तैयार नहीं थे। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह बख्श सोमरो जो कि सिंध के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, जिनको अंग्रेज़ों ने खुद प्रधानमंत्री बनाया था सिंध का। और ये अल्लाह बख्श सोमरो जो कि सोमरो साहब के नाम से जाने जाते हैं, अंग्रेज़ों के नज़दीक बहुत बड़े आदमी और महान पुरुष माने जाते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि कांग्रेस के नेता थे, इनका बहुत ही ज़्यादा आदर और सम्मान करते थे। ये ही हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटने के लिए तैयार ही नहीं थे, पसंद नहीं करते थे। तो फिर हिंदुस्तान बटा कैसे, किस तरह से हिंदुस्तान बट गया और फिर पाकिस्तान हो गया और फिर हिंदुस्तान हो गया? तो ये जो है अंग्रेज़ों की सियासत थी। अंग्रेज़ जो अभी इंडिया ही में थे, इंडिया छोड़ करके नहीं गए थे, वो चाह रहे थे कि हम इंडिया से तो जाएंगे लेकिन मुसलमानों को और हिंदुओं को दो टुकड़े में बांट करके ही जाएंगे ताकि ये लड़ते रहें। और इस आइडियालॉजी को मोहम्मद अली जिन्नाह ने पसंद किया, जो कि अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, जो कि अंग्रेज़ भक्त थे कह सकते हैं। अंग्रेज़ी भूत इन पर सवार था। इसने खुद ये मुतालबा किया था, इसने मांग की थी कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया जाए और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं को और दूसरे लोगों को दे दिया जाए। तो ये अंग्रेज़ की चाल थी और इस चाल की इज्जत की मोहम्मद अली जिन्ना ने, और क्या कहते हैं, इस तरह से उनकी मांग की वजह से हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया। और जिन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद किया, मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पसंद की, वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हो गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन अब तक जो हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद हैं वो अबुल कलाम वाले हैं, वो खान अब्दुल गफ्फार खान वाले हैं, वो बैरिस्टर आसिफ अली हैं, वो सोमरो वाले हैं। और क्या कहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया और हिंदुस्तान को उसने आज़ाद किया था अंग्रेज़ों से, पाकिस्तान भागने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद किया हिंदुस्तान में रहने के लिए। इस वजह से हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पसंद किया और क्या कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद किया, वो पाकिस्तान चले गए। जो इंडिया में हैं उन्होंने इंडिया को पसंद किया, इस वजह से इंडिया में हैं। इस वजह से ये कहना कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाए, सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान को पसंद नहीं किया। जिन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया हिंदुस्तान में हैं और वो हिंदुस्तान के थे, हैं और रहेंगे, हिंदुस्तान ही के लिए मर मिटेंगे। जी,
इस वजह से अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहा जाए कि पाकिस्तान चला जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। जब इन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया तो क्यों पाकिस्तान जाएंगे। जी सर, बात स्पष्ट हो गई, अब खुल के सामने आ गई कि अब हिंदुस्तान में रहने वाले ये हक रखता है और ये नहीं कह सकता है कोई कि पाकिस्तान तुम चले जाओ। जी। जिसको जो पसंद था उस वक्त वो हो उसने गया पसंद है किया। जिस